नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं। एटीएस की बड़ी कार्रवाई, आतंकी साजिश नाकाम। एटीएस ने लखनऊ में मुजाहिदीन आर्मी के 4 संदिग्धों को दबोचा। आरोप, देश का संविधान खत्म कर हिंसा फैलाने की साजिश। इनके पास से आपत्तिजनक डिजिटल चैट, विदेशी संपर्क और धन जुटाने की योजनाओं का खुलासा। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। यूपी रेरा ने 21 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी। उत्तर प्रदेश रेरा ने 7,035 करोड़ रुपए की लागत वाले 21 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। आयुष्मान भारत में यूपी नंबर 1। देश में स्वास्थ्य कवरेज की दौड़ में यूपी आगे। अब तक 5.38 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने। 87% पात्र परिवार कवर हुए। गरीबों को मुफ्त इलाज की गारंटी। सीएम यूपी बोले, हर गरीब परिवार को इलाज का हक। यूपी को स्वास्थ्य का सबसे मजबूत गढ़ बना। मनरेगा में महिलाओं की मजबूत मौजूदगी। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में उत्तर प्रदेश की महिलाएं दमदार प्रदर्शन कर रही हैं। अब 42.31% हिस्सेदारी महिलाओं की है। गांव की महिलाएं सड़क, तालाब, नाली जैसी परियोजनाओं में मेहनत कर रही हैं। ये आंकड़ा बताता है कि ग्रामीण समाज में महिला सशक्तिकरण तेजी से बढ़ रहा है। लखनऊ में विश्व स्तरीय टेंट सिटी बनेगी। यूपी सरकार 35,000 स्काउट्स के लिए लखनऊ में भव्य टेंट सिटी बनाएगी। इसमें अस्पताल, भोजनालय, सांस्कृतिक मंच और सुरक्षा व्यवस्थाएं होंगी। मेले जैसा माहौल होगा। विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। जाली नोटों की सबसे बड़ी जब्ती, यूपी सबसे आगे। यूपी पुलिस और जांच एजेंसियों ने 200, 100, 50 और 20 रुपए के नकली नोटों की सबसे ज्यादा जब्ती की। आंकड़ों के हिसाब से राज्य नंबर 1 पर है। पुलिस ने गिरोहों की जड़ें खोजनी शुरू कर दी हैं। सरकार का दावा, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पावर कर्मचारियों का प्रचंड प्रदर्शन। राज्य भर में बिजली कर्मचारियों ने बोनस और निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोला। संगठन ने चेतावनी, मांगे नहीं मानी गई तो बिजली आपूर्ति बाधित होगी। 78 दिन का बोनस देने की जिद। सरकार सख्त, सप्लाई बाधित करने वालों पर होगी कार्रवाई। महिला सुरक्षा, 6,280 मनचले पकड़ाए। मिशन शक्ति 5.0 के तहत यूपी पुलिस ने छेड़छाड़ और मनचलेपन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। 6,280 युवकों को पकड़कर उनके अभिभावकों को थाने बुलाया गया। कई मामलों में गिरफ्तारी भी हुई। योगी सरकार का संदेश, महिलाओं की सुरक्षा से समझौता कतई नहीं। यूपी आईटीएस में टिकाऊ विकास पर फोकस। लखनऊ में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी प्लेजेस टू द प्लैनेट थीम के तहत राज्य अपनी पर्यावरण योजनाएं पेश करेगा। अपशिष्ट प्रबंधन, हरित ऊर्जा और ग्रामीण विकास की झलक मिलेगी। सरकार का दावा, विकास और पर्यावरण में संतुलन हमारा लक्ष्य है। प्रयागराज किसान अब हल्दी उगाएंगे। प्रयागराज के किसान ऑर्गेनिक खेती से हल्दी उत्पादन सीख रहे हैं। ट्रेनिंग कैंपों में विशेषज्ञ समझा रहे हैं कि हल्दी की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है। जैविक उत्पादन से किसानों को अधिक दाम और स्वास्थ्य का फायदा होगा। यह क्षेत्र यूपी का हल्दी हब बनेगा। शिक्षकों को डिजिटल गाइड मिलेगी। किताब वितरण मोबाइल ऐप से 5.75 लाख शिक्षकों को हिंदी और गणित की गाइड डिजिटल रूप में दी जाएगी। इससे पढ़ाई आसान होगी और बच्चों की गुणवत्ता सुधरेगी। शिक्षा विभाग का दावा, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत अब हर शिक्षक तकनीक से लैस होगा। हापुड़ में चौंकाने वाला केस, पेट से निकले चम्मच और टूथब्रश। हापुड़ के अस्पताल में डॉक्टरों ने एक शख्स के पेट से 29 चम्मच, 19 टूथब्रश और लोहे की कई वस्तुएं निकाली। सर्जरी 2 घंटे चली। मरीज की हालत अब स्थिर। ये दुर्लभ केस सुनकर लोग हैरान। डॉक्टर बोले, मानसिक समस्या की जांच जरूरी। कानपुर टॉकीज में भीषण आग। कानपुर के सरस्वती टॉकीज में अचानक आग लग गई। लाखों का सामान राख हो गया। दमकल ने घंटों मशक्कत के बाद आग बुझाई। शॉर्ट सर्किट की आशंका, पुलिस जांच कर रही है। आसपास के दुकानदार बोले, अगर दमकल देर से आती तो बड़ी त्रासदी होती। मुरादाबाद नाबालिग खिलाड़ी से दुर्व्यवहार। मुरादाबाद में खेल प्रशिक्षण ले रही नाबालिग खिलाड़ी के साथ सहेली ने साजिश कर उसे प्रेमी की कार में बैठाया। वहां दुर्व्यवहार की कोशिश हुई। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दी। आरोपी फरार। महिला आयोग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट मांगी। मुजफ्फरनगर में चाकूबाजी से मौत। 2 गुटों में झगड़ा इतना बढ़ा कि चाकू चल गया। एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर घायल। इलाके में तनाव। पुलिस ने कई संदिग्धों को पकड़ा। प्रशासन ने पीएसी तैनात की। ग्रामीण बोले, थोड़ी सी कहासुनी ने बड़ी जान ले ली। छात्रवृत्ति आवेदन की समय सीमा बढ़ी। एनएमएमएस छात्रवृत्ति के लिए अब 4 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकेगा। हजारों छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने कहा, आवेदन ऑनलाइन करना होगा। छात्रों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली। पहले आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई थी।
बरेली में कुत्तों ने बुजुर्ग को नोचा। बरेली के गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग को दर्जनों आवारा कुत्तों ने चारपाई से घसीट लिया। गंभीर चोटों से उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों में दहशत, नगर निगम पर लापरवाही का आरोप। परिजनों ने कहा, सड़कों पर आवारा कुत्ते खतरा बन चुके हैं। महाअष्टमी पर मंदिरों में भीड़ उमड़ी। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर पूरे यूपी के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। कन्या पूजन, हवन और भजन संध्या का आयोजन हुआ। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज में सबसे बड़ी भीड़। भक्तों ने कहा, आज मां दुर्गा से सुख, समृद्धि और सुरक्षा की प्रार्थना की। लखनऊ, किडनी से निकला 13 लीटर पानी। केजीएमयू के डॉक्टरों ने लखनऊ में एक मरीज की किडनी से 13 लीटर पानी निकाला। मरीज सालों से दर्द झेल रहा था। ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टरों ने चेतावनी, बीमारियों को नजरअंदाज ना करें, समय रहते जांच करवाएं। ये मामला मेडिकल साइंस के लिए बड़ा उदाहरण। बरेली बवाल, बुलडोजर की तैयारी। नमाज के बाद भड़की हिंसा के आरोपी अब प्रशासन के निशाने पर। जिन घरों से भीड़ निकली उन पर बुलडोजर चलने की तैयारी। योगी सरकार का संदेश, दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, शांति बनाए रखने की अपील। मथुरा में हाथियों से मुलाकात। मथुरा स्थित हाथी संरक्षण केंद्र पहुंची मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन डैनियल लाटिमर। उन्होंने हाथियों के साथ समय बिताया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आया। योगी सरकार ने कहा, पर्यटन और संरक्षण में अब यूपी अग्रणी।